गीदड़ की मौत मरेगा ड्रैगन, मोदी ट्रंप ने बनाया जबरदस्त प्लान। हालात ये हो गए हैं कि आज भारत के साथ दुनिया की 3 महाशक्तियां फ्रांस, इजराइल और अमेरिका साथ खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां फ्रांस ने अगले महीने तय संख्या से अधिक राफेल लड़ाकू विमान देने का वादा किया है, वहीं इजराइल ने भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अमेरिका ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ साथ जल्द ही तोप में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद देने का वादा किया है। इसके अलावा रूस ने भी भारत को खतरनाक डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की अत्याधुनिक शस्त्रागार में एक और शस्त्र शामिल करने का वादा कर डाला है। कोरोना के बाद से दुनिया का हर देश चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। चाहे हम अमेरिका की बात करें और रूस की बात करें या इजराइल की बात करें, सभी देशों में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है और इसका मुख्य कारण है चीन, जिसकी वजह से चीन ने दुनिया के अधिकतर देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। और हाल ही में चीन अब भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से गलवान घाटी की घटना हुई और इसी वजह से आज भारत के साथ दुनिया की कई महाशक्तियां जुड़ गई हैं। लंबे समय से भारत में राफेल विमानों की चर्चा चल रही है। फ्रांस का अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स का पहला सेट 27 जुलाई तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। शुरुआती योजना के अनुसार 4 विमान आने वाले थे, लेकिन अब फ्रांस ने पहले बैच में 4 से ज्यादा विमान भारत को भेजने का वादा किया है। बता दें कि राफेल फाइटर प्लेन संभवतः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लंबी दूरी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होकर भारत पहुंचेगा, जो चीन के किसी भी फाइटर जेट प्लेन का मुकाबला करने में आगे रहेगा। राफेल लड़ाकू विमान की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5,50,000 फुट ऊंचाई से भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उन पर बम गिरा सकता है। ये विमान कई तरह की मिसाइलों समेत परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जो राफेल विमान की ताकत रखेगा। फिलहाल इस बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान को फ्रांस की वायुसेना, जल सेना और थल सेना के अलावा मिस्र की सेना भी इस्तेमाल करती है। फ्रांस के साथ हुए खरीद समझौते के तहत भारत को 36 राफेल जेट मिलने वाले हैं। फ्रांस की बात के भारत को कारगिल युद्ध के दौरान मदद करने वाली है। इजराइल ने भी चीन के साथ तनाव के माहौल में फिर से भारत की मदद की पेशकश की है। इजराइल भारत को अपना डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है और उसे लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इसकी भी तैयारियां चल रही हैं कि इजराइल जल्द ही स्मारक हथियार को भारत के हवाले कर सकता है। बता दें कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम के लिए भारत लंबे समय से इजराइल से बातचीत कर रहा था। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और ये 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल सर्विलेंस और खतरे का पता लगाने वाली रडार टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल है। जब रूस ने भारत की मदद की तो मौजूदा समय में भारत का सबसे अहम साझेदार अमेरिका मदद करने में कैसे पीछे रहने वाला था। अमेरिका अभी खुफिया जानकारी समेत सैटेलाइट इमेज तक सभी तरह से भारत की मदद कर रहा है। बता दें, वर्ष 2018 में भारत ने कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COSMCAS पर हस्ताक्षर किया था। आइए जानते हैं कि COAMCAS है क्या। COAMCAS वास्तव में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का भारतीय वर्जन है। भारत और अमेरिका में समझौता होने के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के करीब आ गईं और उनमें सहयोग बढ़ा है। इसके तहत भारतीय सेना को अमेरिका से महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम मिला है। ये करार अमेरिका से मंगाए गए रक्षा प्लेटफॉर्मों पर उच्च सुरक्षा वाले संचार उपकरणों को लगाने की भी इजाजत देता है। इसी से अमेरिका भारत को चीन के हर हरकत की जानकारी भी दे रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने M777 हावी जख्मों के लिए गोले बारूदों की आपूर्ति के लिए भी अपनी मंशा दिखाई है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चीन के किसी भी उकसाने वाली हरकत का जवाब उसी के अंदाज में देगा भारत।
भारत की इस नीति को देखते हुए अब सभी मित्र देश भारत को हर संभव मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। सभी को पता है कि एशिया में चीन से टक्कर लेकर मुंह तोड़ जवाब देने में केवल एक ही राष्ट्र सक्षम है और वो है भारत। इसी कारण से अब सभी देश भारत की मारक क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। अगर चीन कभी भी कदम भारत की ओर बढ़ाता है तो चीन को तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल इन पूरी खबरों के बीच लगातार चीन जो है लद्दाख बॉर्डर पर अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है, अपने नक्शे बनवा रहा है अपने चीनी सैनिकों से। लेकिन एक बातचीत याद रख लें, भारत पीछे नहीं हटने वाला। भारत अपने ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देगा। और जितना हो सके इस वीडियो को देश भर में हर देशवासी तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जय हिंद।